हल तलाशने की कोशिश है। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा विलेज डिफेंस गार्ड्स के हवाले से भी करते हैं। वो स्कीम जो सरकार की तरफ से 1.5 बरस कबल मुतारिफ कराई गई थी और वीडीसी जो ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में काम करते रहे हैं 90s के दौर से, अब फिर 2000 में दाखिल हुए, काम चलता रहा। मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए इनको भी इस्तेमाल में लाया जाता रहा वक्तन फक्तन, लेकिन इनको रिप्लेस करते हुए बाद में एक नई पॉलिसी लाई गई जिसमें पुरानों को भी एडजस्ट किया गया और नए लोगों को कैसे एडजस्ट किया जाएगा इसके लिए हिकमत अमली तरतीब दी गई। लेकिन इस फैसले को चैलेंज किया गया था और चैलेंज किया था एसपीओज की जानिब से जम्मू कश्मीर के अंदर, जिन्होंने कई तरह के तकनीकी सवालात हैं वो अदालत के सामने रखे थे और विलेज डिफेंस गार्ड्स की जो पॉलिसी थी उस पर अदालत का पिछला जो फैसला था सिंगल बेंच का, उसने इस पॉलिसी पर ही रोक लगा दी थी, मनसूख कर दिया था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अब जाकर डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के हुक्म पर रोक लगा दी है। यह कब हुआ है? जब यूनियन टेरिटरी के अंदर आप देख रहे हैं कि कुछ खदशात थे इंतजामिया के सामने। ये पॉलिसी तो थी ही, इसको अपनाने की भी कोशिश की जा रही थी, लेकिन सबसे खास बात यह कि एसपीओ जो जम्मू कश्मीर के अंदर थे उनको लग रहा था कि उनके लिए खतरा है। और इस सिलसिले में जो समाअत हुई है उसमें 2-3 बड़ी बातें कही गई, क्योंकि जम्मू कश्मीर इंतजामिया को भी जवाब देने के लिए वक्त दिया गया था, तो उसकी तरफ से भी जवाब दिया गया है, वो भी आपके सामने रखें। डिवीजन बेंच के सामने मामला गया तो विलेज डिफेंस ग्रुप पॉलिसी को मनसूख करने वाली जो सिंगल बेंच का फैसला था उस पर रोक लगा दी। यानी जो आपको याद होगा कि 6 अप्रैल को वीडीजी पॉलिसी को मनसूख करने का हुक्म अदालत की तरफ से जारी किया गया था। नंबर 1, वो 6 अप्रैल वाला फैसला जो है वो मनसूख किया, उस पर रोक लगा दी है जब तक आइंदा समाअत होती है। ये किसने? डिवीजन बेंच ने। 2 अलग अलग फैसले थे। विलेज डिफेंस गार्ड्स की जो नई स्कीम थी जिस पर एसपीओज ने कहा था कि कैसे आप हमसे इतने साल खिदमत अंजाम हमने दी हैं या मेहनत से काम किया है, मुश्किल सूरत हाल में काम किया, मिलिटेंसी के दौर में काम किया, तो आप 18,000 रुपए किसी दूसरे को देते हैं और इन्हें इससे एक्सक्लूड कर देते हैं। ये सिलसिला इस तरीके से नहीं चलना चाहिए। जैसे आप एडजस्ट करने की चीजों को कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। ये एसपीओज की तरफ से अदालत के सामने बात रखी गई थी। फिर 6 अप्रैल को एक फैसला आया जिसमें विलेज डिफेंस गार्ड्स की जो पॉलिसी थी उसको मनसूख कर दिया सिंगल बेंच ने, लेकिन अब जाकर डिवीजन बेंच ने विलेज डिफेंस ग्रुप पॉलिसी को मनसूख करने वाला जो सिंगल बेंच का फैसला था उस पर फिलहाल रोक लगा दी है। नंबर 1। दूसरा, जम्मू कश्मीर का जो महकमा दाखिला है उसको जवाब देना था, उसको वक्त दिया गया था और उसने जवाब दिया है। उसने कहा है कि जो हाईकोर्ट का फैसला था, पुराना फैसला जो सिंगल बेंच का था, उसको भी चैलेंज किया गया था थ्रू एसपीओज जिन्होंने अपने खदशात का इजहार किया था। चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह और जस्टिस राहुल भारती की सरबराही वाली जो डिवीजन बेंच थी उसके सामने यह मामला पहुंचा। 6 अप्रैल के बाद ये दूसरी बार ऐसा था कि केस अदालत के सामने गया। विलेज डिफेंस ग्रुप में एक मेंबर को 18,000 रुपए माहाना जो एजाजिया या आप कह सकते हैं कि जो सैलरी देने की बात कही गई थी उसको तकनीकी पॉइंट बनाकर एसपीओज ने हुकूमत की तरफ से हुकूमत के इस फैसले को चैलेंज किया। 6 अप्रैल को उस पर फैसला आया और पॉलिसी को मनसूख कर दिया गया। यानी जो मरकजी सरकार की नई पॉलिसी थी उसके बाद अब जाकर दोबारा हुकूमत ने जवाब दिया और उसने कहा कि कुछ मुआशी मसाइल भी पेश आ रहे हैं, परेशानियां कुछ और भी हैं, वो चीजें भी समझनी होंगी। और दूसरे ये मामलात की जब वो 6 अप्रैल वाला फैसला है उसको दोबारा से डिवीजन बेंच ने पढ़ा तो उस बिना पर कि 6 अप्रैल वाला फैसला मुकम्मल तौर पर एकतरफा समझते हुए और अदालत ने हुकूमत की बात को भी सही तरीके से या जो जवाब था उसको समझा, दाखिला महकमे की तरफ से जवाब दिया गया और अब सिंगल बेंच के फैसले पर फिलहाल रोक लगी है। आइंदा इस पर समाअत होगी तो मजीद इसमें शायद चीजें बाहर आए। फिलहाल विलेज डिफेंस 7 जून 2023 को फिर से समाअत होगी इस सिलसिले में और देखना होगा कि उस वक्त अदालत उज़्मा जो है वो क्या कुछ इस हवाले से आगे फैसला लेगी। तो फिलहाल दिफाई मुहाफिज स्कीम जिसे आप EDC कह रहे हैं सन 2022 पर अदालत आलिया का फैसला आ चुका है, रोक फिलहाल लग चुकी है और अगली समाअत तक ये रोक रहेगी और अगली समाअत 7 जून सन 2000